आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, बुद्धि की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है बुद्धि, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी स्टेट का टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं और हमेशा आने की संभावना है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में, ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। हम जानेंगे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि क्या होती है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको अधिगम की योग्यता कहा जाता है। अधिगम की योग्यता का क्या मतलब हुआ? अधिगम की योग्यता का मतलब ये हुआ, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इसकी सहायता से सीखते हैं, जो योग्यता होती है वो इंटेलिजेंस कहलाता है। कन्फ्यूजन ये रहता है कि कई लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन याद करने के चक्कर में रहते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है इंटेलिजेंस। बट हमें क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलना है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता, अगर हम बात करें, एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं हम, जैसे कि ये क्या है, इसको त्रिभुज मान लिया, और ये क्या है, ये एक, इसको घन मान लिया, ठीक है। ये दो खिलौने हैं। आपने बच्चे से कहा कि गोल खिलौना लेके आओ, इनमें से गोल खिलौना कौन सा है उसको लेके आओ। अब यहाँ पर बच्चे के इंटेलिजेंस वो काम करेगा, कैसे काम करेगा? अब सबसे पहले बच्चा यहाँ आएगा और ढूंढेगा कि गोल खिलौना कौन सा है, तो उसके लिए पता होना चाहिए गोल क्या होता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि मैं इनको, इनमें से कौन सा लेके जाऊं, क्योंकि इनमें से कोई भी गोल नहीं है। अब वो इनमें से अगर ये खिलौना लेके जाता है या फिर ये लेके जाएगा, तो यहाँ पे एक इंटेलिजेंस काम कर रहा है। ये जो समस्या समाधान है, इनकी समस्या यहाँ पर उत्पन्न क्या हो जाती है कि उसे एक ही खिलौना लेके जाना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या काम आएगा? इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता से मतलब ये होता है, जैसे कि आप गणित में किसी सवाल को आप बच्चे को बताते हैं, तो जो उसका फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, या फिर कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, मतलब कोई वैज्ञानिक तौर पे या फिर विज्ञान सिद्धांत होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो वहां पर हम अमूर्त चिंतन की बात करते हैं। जैसे अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप परमाणु की बात करें, एटम की बात करें, तो वो एक अमूर्त चिंतन की सहायता से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता क्या होती है? एक क्लास में 1 2 3 4 5 6, एक क्लास में 6 स्टूडेंट हैं। अब एक नया स्टूडेंट आता है, नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और इस क्लास में वो आ जाता है। अब इन बच्चों के साथ वो कैसे ढलेगा, कैसे समायोजन करेगा, कैसे सामंजस्य बिठाएगा, वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंटेलिजेंस योग्यता कहलाती है। तो हमको ये बेसिक सी चीजें याद रखनी है। डेफिनेशन आपको याद रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होती है तो हमें ये मेन टॉपिक, ये जो पॉइंट है, इनको याद रखना है। अब इस चित्र में दिखाया गया है कि इंटेलिजेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। अधिगम की योग्यता, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो समस्या है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 4 पॉइंट रखे हैं। ये 4 पॉइंट इन 3 पॉइंट से अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट एक ही आ जाता है। वो क्या रह जाता है कि समस्या को समाधान करना, समस्या को पहचानना, अपना समाज के साथ या फिर पर्यावरण के साथ, आसपास के साथ सामंजस्य बिठाना, अमूर्त चिंतन, ये चीजें इंटेलिजेंस में आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, कई सारे मनोवैज्ञानिक रहे थे, ठीक है, जिन्होंने बताया कि बुद्धि क्या होती है। तो सभी ने अपने अपने तरह से, अपने अपने हिसाब से इनको बताने की कोशिश की है। हमें क्या करना है? इनको हमें पढ़ना है। याद अगर आपको हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको बस बुद्धि का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
सबसे पहले बर्मिंघम की बात करते हैं। उन्होंने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, सीखने की योग्यता इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पीयरमैन ने क्या कहा। उन्होंने कहा बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की क्षमता है। विश्लेषण और संश्लेषण कहाँ करेंगे? जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, तो उसके जो विभिन्न पहलू हैं उनका विश्लेषण करेंगे और संश्लेषण करेंगे कि कौन सा जो इसके लिए समस्या समाधान का तरीका कौन सा बेटर रहेगा, तब हम संश्लेषण करें। तो ये तो कहा था स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखेंगे मैकडूगल। मैकडूगल ने बताया बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। उन्होंने कहा कि जन्मजात प्रवृत्ति होती है जो कि हमारे साथ जो हो चुका है, जो हम अनुभव कर चुके हैं, उसके प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। नेक्स्ट है वुडबर्थ। वुडबर्थ ने बताया बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य करने की विधि से क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपने कहा कि एक क्लास में आपने कहा कि एक पेड़ का चित्र बनाओ। अब पेड़ का चित्र हो सकता है कोई बच्चा पेंसिल से बनाए, कोई पेन से बनाए, कोई अच्छा बनाए, ठीक है, कोई कॉपी पे बनाए, कोई हो सकता है दीवार पे बना दे। तो एक कार्य करने की एक विधि हो जाती है। नेक्स्ट है बर्ट। बर्ट ने बताया बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। निर्णय क्या करना है? जब एक प्रॉब्लम आ जाता है तब प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां पे हम करते हैं तो एक निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, समझने, रिकॉग्नाइज यहाँ पे करना है हमको, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तर्क। तर्क क्या है? तर्क ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब आप क्या करते हैं, आप सोचेंगे कि कौन सा तरीका बेटर रहेगा, किस तरीके से आप बेटर तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज तर्क है। नेक्स्ट है टर्मन। टर्मन ने बताया बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या हुआ? अमूर्त चिंतन का मतलब ये हुआ, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन है अभी हमारे सामने, ठीक है, एज सच कोई यहाँ पे मॉडल नहीं है इलेक्ट्रॉन का, कोई परमाणु का मॉडल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक अब्स्ट्रैक्शन हुआ कि हाँ इस तरह का एक परमाणु होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, परमाणु होता है, नाभिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह का अमूर्त चिंतन हो रहा है। आप कितने बेटर तरीके से अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, कितने बेटर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने बताया बुद्धि किसी समस्या के बिखरे भागों को आपस में जोड़ने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है गाल्टन। गाल्टन ने बताया बुद्धि विभेदन करने एवं चयन करने की क्षमता है। विभेदन करने, चयन करने की क्षमता को हम ऐसे समझेंगे जैसे कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ये अगर पहला तरीका क्या है, ये तरीका लंबा है, ये तरीका शॉर्ट है, ठीक है। अब ये जो तरीके हैं इसका कोई पता नहीं, कोई अनुमान नहीं है इसका, और ये तरीका गलत है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे विभेदन करेंगे कि मुझे कौन सा तरीका चुनना है, कौन सा तरीका सही नहीं रहेगा और मुझे कौन सा तरीका चुनना है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ऐसा बताया था गार्डन। नेक्स्ट बात करेंगे स्टर्न की। स्टर्न ने कहा नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की करने की क्षमता, इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपके पापा ने कहा कि बेटा शाम को शादी है और वहां पे आपको जाना है, तब आप उस शादी में गए। अब वहां पर आप लोगों को नहीं जानते, केवल एक दो लोगों को ही जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए नए हैं, बट आप वहां पर गए, आपने खाना खाया, आपने लिफाफा दिया, लोगों से मिले, चले आए। अब यहाँ पर आपके लिए क्या है, एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब आपने कैसे समायोजन किया, कैसे लोगों से बात की, कैसे खुद को मेंटेन किया वहां पर, ठीक है, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन। ये चीज जब एक बच्चा क्लासरूम में जाता है वहां पर अप्लाई होता है, जब बच्चा फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है वहां पर अप्लाई होता है, रिलेशन जो जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनके पास जाता है, तब यहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रूज की। क्रूज ने बताया
बुद्धि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। अगेन स्टैंड और क्रूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगलिटी यहाँ पर नहीं है, परिस्थितियों की बात यहाँ पर हो रही है और समायोजन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे डेविड वेस्टलर ने क्या कहा। इन्होंने बताया बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का वह समुच्चय है जो उसके लक्ष्य को विवेकशील एवं चिंतन द्वारा प्राप्त कराने में पर्यावरण के साथ होता है। अब समुच्चय की यहाँ पे बात किसकी होगी, समझ की बात होगी। समझ की बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कि कोई एक फैक्टर नहीं है, यहाँ मल्टीपल फैक्टर होंगे जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में सहायता करेंगे। मल्टीपल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक एग्जाम की बात करें, परीक्षा की बात करें, तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हैंड राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आप फिट होने चाहिए, हेल्थी होने चाहिए। तो एक परीक्षा को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं। आपकी स्मरण शक्ति सही होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये समझ से हम समझ गए इसको। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया सही अनुक्रिया का चयन करने और उद्दीपक के साथ जोड़ने तथा नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता ही बुद्धि है। अगर आपको थॉर्नडाइक का ये पॉइंट समझना है तो आपको एक वीडियो पीछे जाना पड़ेगा। आप चैनल पे जाइए, जीएस एग्जाम मीटर, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीपी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीपी 2023। वहां पर आप थॉर्नडाइक की वीडियो को देखिए और उस कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट है विनय। विनय ने बताया कि बुद्धि तर्क करने, निर्णय लेने एवं आत्मालोचना की शक्ति है। अब यहाँ पर नई चीज क्या मिली हमें, आत्मालोचना मिली। आत्मालोचना का मतलब ये कि अगर हम कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो हमको असेस करके हमको खुद एनालाइज करना कि हाँ यहाँ पर मैं गलत था, ये काम मैं इससे बेटर तरीके से कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मुझे एक दूसरी अप्रोच लगानी चाहिए। वहां पे आत्मालोचना आ जाती है। नेक्स्ट थॉमसन। थॉमसन ने बताया बुद्धि वंशानुक्रम में प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है। अब थॉमसन ही है, ऐसे है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि बुद्धि क्या है, वंशानुक्रम से रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो कुछ वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार बुद्धि क्या है ये हमने पढ़ा। अब देखेंगे बुद्धि के प्रकार। ये जो बुद्धि के प्रकार है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पर हम थॉर्नडाइक के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि बुद्धि तीन तरह की होती है, तीन तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली होती है मूर्त बुद्धि, जिसको मैकेनिकल या कॉन्क्रीट भी कहा जाता है। मैकेनिकल या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि, इसको अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। थर्ड है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मूर्त बुद्धि की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद थिंग्स एज इन स्किल्ड ट्रेड्स एंड साइंटिफिक अप्लायंसेस। बहुत ही इजी तरह से हम समझेंगे जहां पे मूर्त बुद्धि की बात आती है, ठीक है, जहां पे कॉन्क्रीट बुद्धि की बात आती है, कॉन्क्रीट या फिर मैकेनिकल। जहां पर मैकेनिकल इंटेलिजेंस की बात आती है, हमें यह समझना है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस उस चीज में ज्यादा प्रबल है जो चीज मूर्त है, जिसको हम छू सकते हैं, जो कंक्रीट है। जैसे एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है, वो किसी भी लकड़ी को एक बहुत अच्छी वस्तु में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्त जो कॉन्क्रीट, जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, वो यहाँ पर ज्यादा प्रबल है। अब उसने एक लकड़ी को अपने हाथों की मेहनत से, ठीक है, जो स्किल्स है उसकी, देखिए स्किल्स है, आप जो स्किल्स है उसकी स्किल्स को अपना कर, स्किल्स की सहायता से एक वुड को बहुत ही अच्छी वस्तु में उसने बदल दिया, ठीक है, ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है जैसे कि जो, जैसे आपने घर बनता है, ठीक है, अब जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं, वो
किस चीज में स्किल्ड होते हैं? वो स्किल्ड होते हैं जो उनका तरीका होता है वो मैकेनिकल चीज वहां पर हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी खिलौना उनको मिला, जैसे खिलौना मिला उसको खोल दिया, पेज खोल दिया, तोड़ दिया, कैसा क्या होता है, कैसे क्या चलता है, इसका पहिया कैसे घूमता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे कुछ जाता है। वहां पर इंटेलिजेंस कौन सा प्रबल हो जाता है? वहां पर प्रबल हो जाता है मैकेनिकल या फिर कॉन्क्रीट, वहां पर प्रबल हो जाता है। अब इसमें आ जाते हैं जो मैकेनिक होते हैं। ठीक है, जो जिसको मिस्त्री कहा जाता है, जहाँ पर मशीनरी का ज्यादा यूज किया जाता है। जो ऐसे लोग जो मशीनरी का यूज बहुत अच्छे से करते हैं, उनमें मूर्त बुद्धि या फिर कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस ज्यादा प्रबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अमूर्त बुद्धि की, इसको देखेंगे। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अमूर्त की बात यहाँ पर हो रही है। अमूर्त का क्या मतलब हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाता है, एक अब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। अब्स्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? जैसे जो राइटर होते हैं, ठीक है, राइटर क्या करते हैं? एक राइटर कई सारे सिनेरियोज में लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हर चीज को उन्होंने पर्सनली महसूस किया हो सकता है कोई चीज दूसरों के साथ हुई हो और उससे बात करके एक उनके ऊपर एक बुक लिख दी। ठीक है, तो वहां पर अमूर्त चिंतन हुआ, अमूर्त इंटेलिजेंस वहां पर काम में आया। अब जो साइंटिस्ट होते हैं आपके, ठीक है, तो जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो गणना करते हैं। ठीक है, मन में गणना करते हैं, दिमाग की गणना करते हैं, तो एक अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर रहता है। जैसे कोई रिसर्च पेपर हुआ, जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, अब रिसर्चर किस फील्ड में होंगे ये डिपेंड करता है। तो इनका काम क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सोचना, और कभी कभी क्या होता है कि हम चीज हमारे सामने नहीं होती उसके बावजूद भी हम सोचते हैं, तो जो सोचने की जो एबिलिटी होती है वो इंटेलिजेंस हो जाता है, मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे जैसे फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये क्या है? ये नाभिक है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर चीज आपके सामने नहीं, बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। जो टीचर है आपको, जो केमिस्ट्री के टीचर है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अमूर्त इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इसको सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो नेता होते हैं उनका काम क्या होता है कि लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना, उनकी समस्या को सुलझाना। ठीक है, जो लीडर नेता होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर ऐसा व्यक्ति इसमें सामाजिक इंटेलिजेंस ज्यादा है वो नेता ही हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो जो कि बाकी बच्चों को अपनी बात मनाने में सक्षम रहता हो, जो बाकी बच्चे उस बच्चे की बात मानते हो। तो एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर आ जाती है। क्या आ जाती है? लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, जो होस्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से उनमें सामाजिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा प्रबल होता है। अब बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम सिद्धांत को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल जानेंगे कि हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, व्यायामी सिद्धांत, तिलतंत्र सिद्धांत, संवेगात्मक सिद्धांत, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, एबी सिद्धांत। आगे जो आने वाली वीडियोस हैं, हम उन वीडियो में जितने भी सिद्धांत हैं, यहाँ पर 10 सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांत को हम कवर करेंगे। और आप उन सभी सिद्धांत को जरूर हमारे साथ बने रहना और उन सिद्धांत को जरूर देखना, क्योंकि इन सिद्धांत से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब देखेंगे बुद्धि के परीक्षण।
इंटेलिजेंस का जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें बुद्धि के परीक्षण भी आ जाते हैं कि बुद्धि को कैसे असेस किया जाए। अब वो 4 तरह के परीक्षण होते हैं, वैयक्तिक, सामूहिक, शाब्दिक और शाब्दिक। शाब्दिक में आ जाता है आदमी अल्फा, अशाब्दिक में आदमी बीटा आ जाता है। ठीक है। सामूहिक सामूहिक जहां पर कई सारे बच्चों को एक ग्रुप में 10 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में बिठा के बच्चों का टेस्ट लेना और एक सामूहिक टेस्ट के आधार पर ही बुद्धि का परीक्षण करना, निष्कर्ष होता है। वैयक्तिक जो बैटरी टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उनको वैयक्तिक टेस्ट कहा जाता है।